हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है द जॉब्स पॉइंट इंडिया यूट्यूब चैनल पे। फ्रेंड्स, आज हम जिस वैकेंसी की बात करेंगे इस जॉब की सीरीज़ में, वो वैकेंसी आई है उड़ीसा की तरफ से। उड़ीसा स्टेट में टीचर्स की वैकेंसी निकली, जो प्राइमरी टीचर्स होते हैं उनकी जो वैकेंसी है उसमें काफ़ी बम्पर वैकेंसी आ रखी है। 11,000 के लगभग में है वैकेंसी, नियर अबाउट। तो चलिए देखते हैं उसमें क्या डिटेल्स हैं। तो वीडियो कंटिन्यू करने से पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और इस चैनल का बेल नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस कीजिए, ये जो यहाँ पे है, जिससे आपको आगे आने वाले सभी वीडियो बिना किसी रुकावट के मिल सकें। तो चलिए चलते हैं उस वैकेंसी पे। तो फ्रेंड्स, ये है वैकेंसी जो डायरेक्टरेट ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन उड़ीसा की तरफ से आ रखी है। गवर्नमेंट टीचर की 2022 की वैकेंसी है। टोटल जैसा कि मैंने आपको बताया कि 11,000 के लगभग में है, तो 11,403 पोस्ट है टोटली। ये वैकेंसी 3 तारीख को आई थी, यानी कि आप इसको 3 तारीख से भरना शुरू कर सकते हैं। और एप्लीकेशन जो लास्ट डेट है वो है 31 जनवरी 2022। इसमें जो ऑनलाइन एग्जामिनेशन की टेंटेटिव शेड्यूल इन्होंने बता रखी है, ये कोई फिक्स नहीं है, लेकिन एक नियर अबाउट इन्होंने बताया है कि फर्स्ट वीक ऑफ मार्च 2022 ये इनका ऑनलाइन एग्जामिनेशन का टेंटेटिव शेड्यूल है। एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो जनरल और ओबीसी के लिए 600 रुपये है, SC ST और फिजिकली हैंडीकैप्स के लिए ये 400 रुपये है। पेमेंट मोड जो है वो ऑनलाइन है। एज लिमिट की बात कर लें तो यहाँ पे मिनिमम 21 साल है और मैक्सिमम 32 साल है। यहाँ पे जो वैकेंसी है ये कई सारे उसमें आ रखी है। अब यहाँ देखिए, जैसे TGT आर्ट्स की वैकेंसी है, टोटल 3308 वैकेंसी, यानी उस 11,400 जो वैकेंसी है उसमें ये अलग अलग कैटेगराइजेशन है। तो अब यहाँ TGT आर्ट्स की 3308 वैकेंसी है। अब इसकी क्वालिफिकेशन में बैचलर डिग्री आर्ट्स या कॉमर्स में या फिर संस्कृत में जो शास्त्री होते हैं वो डिग्री होनी चाहिए किसी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से 50% मार्क्स के साथ। और आपका बीएड होना चाहिए या 3 इयर्स का इंटीग्रेटेड बीएड जो होता है वो आपके पास होना चाहिए, या फिर 4 ईयर इंटीग्रेटेड BA/BEd NCET रिकॉग्नाइज्ड होना चाहिए 50% मार्क्स के साथ। इसी तरह यहाँ TGT साइंस की वैकेंसी है जो 2370 वैकेंसी है। इसमें बैचलर डिग्री इन साइंस होना चाहिए या BTech होना चाहिए या फिर BE होना चाहिए 50% मार्क्स के साथ, और साथ में BEd होना चाहिए। इसी तरीके से TGT साइंस में आ रखी है CBZ। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे 1544 वैकेंसी है CBZ वाले में। तो यहाँ पे बैचलर डिग्री साइंस चाहिए, BTech चाहिए या फिर BE होना चाहिए 50% मार्क्स के साथ। उसके बाद हिंदी टीचर्स की आ रखी है 1753 वैकेंसी, जिसमें यहाँ पे बैचलर डिग्री मांग रखा है किसी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से, हिंदी के साथ होना चाहिए, या फिर काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं, आप इसको डिटेल में पढ़ सकते हैं। अगली जो वैकेंसी है वो संस्कृत टीचर की वैकेंसी है जो 1188 सीट है। बैचलर डिग्री चाहिए संस्कृत के साथ, या फिर एक इलेक्टिव सब्जेक्ट होना चाहिए संस्कृत एज ए संस्कृत, या फिर यहाँ पे लिखा है संस्कृत शास्त्री, संस्कृत में जो शास्त्री होते हैं उनका 50% मार्क्स के साथ किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से होना चाहिए। तेलुगु टीचर की वैकेंसी है, 22 सीट है इसमें। बैचलर डिग्री इन आर्ट्स होना चाहिए तेलुगु के साथ एज ए सब्जेक्ट। और लास्ट जो वैकेंसी है वो फिजिकल एजुकेशन टीचर, यानी 1218 वैकेंसी है। +2 या इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन का क्वालिफाइड होना चाहिए इसमें, और साथ में CPEd या BPEd या MPEd होना चाहिए किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से। तो फ्रेंड्स, ये थी वो टोटल वैकेंसी। 1104 वैकेंसी का ये ब्रेकअप था कि किस किस सब्जेक्ट्स में कितनी कितनी वैकेंसी है और क्या क्या उसकी क्वालिफिकेशंस हैं। आप एडवर्टाइजमेंट्स को डिटेल में पढ़ना चाहते हो तो आप यहाँ क्लिक कर सकते हो, ये एडवर्टाइजमेंट डिटेल में आपके सामने आ जाएगा। आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है तो आप यहाँ अप्लाई भी कर सकते हो। सिलेबस डाउनलोड करने के लिए आप यहाँ क्लिक कर सकते हैं, तो इसका जो सिलेबस होगा वो आपको यहाँ पे दिख जाएगा। ये देखिए, यहाँ पे सिलेबस है। कंप्यूटर बेस्ड जो पेपर होने हैं उनके लिए अलग अलग जो भी सब्जेक्ट्स हैं उसके वाइज है, अलग अलग यहाँ पे चेक कर सकते हैं आप। अप्लाई करने के लिए एक बार चलते हैं हम उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे, आप यहाँ से भी लॉगिन कर सकते हैं अप्लाई करने के लिए। तो यहाँ देखिए, जैसे ही आप ऑफिशियल वेबसाइट पे इनके आएंगे तो यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट्स है, दूसरा ऑप्शन दिया है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, तो आप यहाँ क्लिक कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है 3 जनवरी 2022
स्टार्टिंग डेट है और 31 जनवरी लास्ट डेट है। ये सारे इंस्ट्रक्शंस हैं, आप इनको डिटेल में पढ़ सकते हैं। ये सारे इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे देखिए लास्ट में दे रखा है एप्लीकेशन एडिट ऑप्शन, यानी कि आपने जो एप्लीकेशन फिल किया है अगर आप उसको एडिट करना चाहते हैं तो इसके लिए आप 3 फरवरी 2022 से 4 फरवरी 2022 के तक कर सकते हैं, यानी 3 तारीख से शुरू होगा और 4 तारीख को लास्ट होगा। अब यहाँ पे लिखा है केवल ओनली पर्सनल डिटेल्स एंड क्वालिफिकेशन डिटेल्स कैन चेंज्ड, द बेसिक रजिस्ट्रेशन डिटेल नॉट चेंज। इनका कहने का मतलब ये कि आप जब यहाँ से एज ए न्यू कैंडिडेट रजिस्टर होते हैं उस केस में जो आप डिटेल देते हैं वो आप चेंज नहीं कर सकते, केवल आपकी अपनी पर्सनल डिटेल आप चेंज कर सकते हैं या फिर आप जो आपकी एजुकेशनल डिटेल है वो बदल सकते हैं। तो आप यहाँ न्यू रजिस्ट्रेशन के रूप में क्लिक कर सकते हैं, यानी कि अगर आप नए कैंडिडेट हैं तो आप यहाँ क्लिक कर सकते हैं, और अगर ऑलरेडी आपने पहले से रजिस्टर कर रखा है तो आप यहाँ लॉगिन करके उसको क्लिक कर सकते हैं। आगे के फॉर्म को कंटिन्यू करने के लिए आप लॉगिन कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं रजिस्टर करता हूँ पहले अपने आप को। तो यहाँ रजिस्ट्रेशन के लिए, इनिशियल रजिस्ट्रेशन के लिए आप यहाँ देख सकते हैं कैंडिडेट का फर्स्ट नेम चाहिए, मिडिल नेम चाहिए और लास्ट नेम चाहिए। अब यहाँ देखिए यहाँ पे स्टार मार्क लगा हुआ है, इट मीन्स आपको ये वाला फील्ड भरना मैंडेटरी है। फर्स्ट नेम यहाँ दोनों में नहीं लगा, मतलब मिडिल नेम और लास्ट नेम भरना मैंडेटरी नहीं है। यहाँ लिखा है प्लीज़ डू नॉट यूज़ एनी प्रीफिक्स, यानी कि आप जो नाम यहाँ भरेंगे यहाँ मिस्टर या मिसेस कुछ भी नहीं लगाएंगे, केवल सिंगल अपना नाम लिखेंगे। जैसे कि मेरा नाम अमित मिश्रा है तो मैं यहाँ पे लिखूँगा अमित मिश्रा, न कि मिस्टर अमित मिश्रा। मुझे यहाँ लिखना होगा अमित मिश्रा। पोस्ट अप्लाइड फॉर की बात करते हैं तो किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं, टीजीटी हिंदी के, टीजीटी आर्ट्स के लिए, या टीजीटी साइंस के लिए, या फिर क्लासिक टीचर तेलुगु के लिए, या फिर क्लासिक टीचर संस्कृत के लिए, हिंदी टीचर्स के लिए, या फिजिकल एजुकेशन टीचर के लिए, आप वो ऑप्शन यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। क्वालिफिकेशन क्या है आपकी एसेंशियल, वो यहाँ पे, जैसे मैं यहाँ पे अगर लिखता हूँ कि मुझे एज ए पीसीएम सेलेक्ट करना है यहाँ पे, तो जैसे आप इसको सेलेक्ट करेंगे तो उसके बेसिस पे यहाँ पे डिटेल डिग्री आ जाएगी कि आपने क्या कर रखी है। बैचलर डिग्री इन साइंस कर रखा है, बीटेक कर रखा है, बीई कर रखा है, या 4 ईयर का जो बीएससी बीएड होता है वो कर रखा है। आप यहाँ पे इनमें से कोई एक डिग्री सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे कर रखा है बीटेक, तो मैंने बीटेक सेलेक्ट किया। फिर यहाँ पे लिखा है इसेंशियल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, तो यहाँ पे ये इसेंशियल क्वालिफिकेशन है, आपने बीएड कर रखा है या 3 ईयर का जो इंटीग्रेटेड बीएड एमएड होता है वो कर रखा है। तो मैंने बीएड किया हुआ, मैंने यहाँ बीएड सेलेक्ट कर लिया। फिर आप यहाँ लिखा है सेलेक्ट स्कूल सब्जेक्ट, तो स्कूल में क्या क्या सब्जेक्ट थे आपके। जैसे मेरा सब्जेक्ट जो था वो मैथमेटिक्स था, तो मैंने मैथमेटिक्स सेलेक्ट कर लिया। आपके जो रहे हों आप वो सेलेक्ट कर सकते हो। फिर सेलेक्ट सब्जेक्ट इन बैचलर डिग्री 2, अब ये बैचलर डिग्री 1 का है जो यहाँ पे आपने बीटेक सेलेक्ट किया। बीटेक में क्या था आपकी, मैथमेटिक्स थी, केमिस्ट्री थी, फिजिक्स थी, वो आप सेलेक्ट करिए यहाँ पे। तो मैंने यहाँ मैथमेटिक्स सेलेक्ट कर लिया है, तो दूसरा मेरा सब्जेक्ट जो था वो फिजिक्स था, तो मैंने वो सेलेक्ट कर दिया यहाँ पे। हैव यू पास्ड ओडिशा सेकेंडरी स्कूल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, आपने ये पास किया है कि नहीं, अगर हाँ तो यहाँ पास लिखिए। एपियर्ड आर एपियरिंग, अगर आप ऐसे हैं तो इसको क्लिक करिए। आर आइदर नन ऑफ द अबव करिए। लिखा है यू आर नॉट एलिजिबल, मतलब ये कि आपको इनमें से कोई एक ऑप्शन सेलेक्ट करना मैंडेटरी है। आप पास भी कर सकते हैं या फिर यहाँ पे आप एपियर्ड भी ऑप्शन टिक कर सकते हैं। तो मैंने मान लीजिए यहाँ पे पास कर दिया है। तो यहाँ पे किस ईयर में आपने पास आउट किया है और उसका रोल नंबर क्या था वो लिखिए। और अगर आप एपियर्ड सेलेक्ट करेंगे तो आपको रोल नंबर देना पड़ेगा कि आप ये मेरा रोल नंबर है और मैं भी एपियर्ड में हूँ। इसके बाद यहाँ लिखा है आर यू एबल टू रीड राइट और स्पीक उड़िया, यानी कि आपको उड़िया लैंग्वेज आती है। क्योंकि ये उड़ीसा की वैकेंसी है तो आपको उड़िया लैंग्वेज मैंडेटरी है। अगर आप कहते हैं नो तो आप एलिजिबल नहीं हैं, अगर आप कहते हैं यस तो यू आर एलिजिबल। तो उड़िया लैंग्वेज मैंडेटरी है, इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। प्लीज़ सेलेक्ट अप्रोप्रिएट चॉइस, अब यहाँ पे कह रहा है कि आप यहाँ पे क्या ऑप्शन है, मतलब आपने पास कर रखा है एसएससी, या आपने +2 पास किया है, या उड़िया एग्जामिनेशन क्रॉस किया है। तो आप यहाँ से कोई एक ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना होगा। आपने जेंडर सेलेक्ट करेंगे जैसे कि मेल, या आप इन सर्विस कैंडिडेट, तो आप इन सर्विस कैंडिडेट तो है नहीं, मतलब कि आप ऑलरेडी सर्विस में तो है नहीं। अगर हैं तो आप यस करिएगा। जैसे ही आप इसको यस करेंगे तो यहाँ आप यस कर सकते हैं, आप यहाँ नो भी कर सकते हैं। जैसा भी है आप इन्फॉर्मेशन करेक्ट उनको दीजिएगा। सोशल कैटेगरी, किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो जनरल है तो जनरल, अदरवाइज जो भी आप बिलोंग करते हैं वो आप अपना सेलेक्ट कर सकते हैं।
कैटेगरी आप अपना सेलेक्ट कर लीजिए, पर्सन विद डिसेबिलिटी हैं, एक्स सर्विसमैन हैं, स्पोर्ट्स पर्सन हैं, हम इसमें से कुछ भी नहीं तो हमें सेलेक्ट नहीं करेंगे। डेट ऑफ बर्थ अपना सेलेक्ट करेंगे आप, डेट ऑफ बर्थ एज ऑन 1 जनवरी, जो भी यहाँ पे 21 से 32 साल होना चाहिए वो आप अपना सेलेक्ट कर सकते हैं। मोबाइल नंबर आप अपना यहाँ पे देंगे, ईमेल एड्रेस देंगे, कंफर्म करेंगे ईमेल एड्रेस को, और यहाँ पे सेंड मोबाइल OTP, यानी कि जैसे ही आप मोबाइल नंबर फिल करेंगे आप मोबाइल OTP सेंड कर सकते हैं। आप यहाँ मोबाइल OTP पे क्लिक करेंगे, आपके मोबाइल पे एक OTP नंबर जनरेट होगा, वो मोबाइल नंबर की OTP आप यहाँ फिल करेंगे और उसके बाद ये जो कैप्चा कोड है वो आप यहाँ फिल करेंगे। उसके बाद आप यहाँ क्लिक करेंगे आई हियर बाय डिक्लेयर सबमिटेड समथिंग, आप इसके बाद सबमिट एंड कंटिन्यू करेंगे। जैसे ही आप सबमिट एंड कंटिन्यू करेंगे आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा। तो जैसे ही आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा उस केस में अब आप यहाँ पे जैसे लॉगिन करते हैं, ये तो हमने आपको प्रोसेस बता दिया कि कैसे आप रजिस्ट्रेशन करेंगे। आप जब लॉगिन करने की तरफ जाओगे, यानी कि ऑलरेडी रजिस्टर्ड कैंडिडेट हैं अगर आप, तो आपको एप्लीकेशन नंबर मिलेगा। तो आप यहाँ जब सबमिट करोगे तो आपको एक एप्लीकेशन नंबर जनरेट होगा, वो आपके मेल पे भी आएगा, वो हो सकता है आपको मैसेज भी आवे। तो यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर आपको फिल करेंगे, अपना डेट ऑफ बर्थ फिल करेंगे, ये कैप्चा कोड यहाँ डालेंगे, लॉगिन करेंगे और फर्दर प्रोसेस आप यहाँ पे एंड कर सकते हैं, मतलब आगे का प्रोसेस कंटिन्यू कर सकते हैं, सॉरी एंड नहीं कर सकते, कंटिन्यू कर सकते हैं। यानी कि आप इसके आगे का डेटा फिल करने की कर सकते हैं, यानी कि जो आपका यहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का डिटेल्स हैं, जो आपकी फ़ोटो हैं, जो आपको फ़ी पेमेंट करनी, वो सारी चीज़ें आप यहाँ कर सकते हो। अगर आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर भूल गए हैं तो उसके लिए भी यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, सॉरी फॉरगेट एप्लीकेशन नंबर। एप्लीकेशन नंबर अगर आप भूल गए हैं तो फॉरगेट एप्लीकेशन नंबर पे क्लिक करेंगे, तो आप अपने डेट ऑफ बर्थ देंगे, अपने मोबाइल नंबर देंगे, आप कैप्चा कोड फिल करेंगे, आपको एप्लीकेशन नंबर फिर से मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स ये थी डिटेल कि आप इस एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कैसे करेंगे। आपको कोई डाउट है इस एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने के लिए आप उसको कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा आपको उसका उत्तर देने की। और फ्रेंड्स ये वीडियो आपको कैसे लगी इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और थंब इम्प्रेशन ज़रूर प्रेस करें। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे एक नई वैकेंसी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।